अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बाइनेंस के अंदर एक आसान मेथड के ज़रिए डिपॉजिट करने का तरीका बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप अपने जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट के ज़रिए आप बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये तरीका बहुत ही सेव है, लेकिन आपने वीडियो के एक एक स्टेप को फॉलो कर लेना है। डिपॉज़िट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको चाहिए क्या, एक इजी पैसा का अकाउंट या जैज़ कैश का या किसी भी बैंक का अकाउंट चाहिए आपको। इसके अलावा एक वेरीफाई बाइनेंस का अकाउंट चाहिए। अगर आपने बना लिया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, वहाँ से आपने पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल देख के बाइनेंस को भी समझ लेना है। आप इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के ज़रिए बाइनेंस के अंदर आसानी से डिपॉज़िट कर सकते हैं। डिपॉज़िट करने के बाद आप कोई भी बिटकॉइन यहाँ से ख़रीद सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। ये जो आप डिपॉज़िट वाला ऑप्शन देख रहे हो, ये हमने अभी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में डिपॉज़िट करने के लिए होता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आपके एसेट ज़ाया हो सकते हैं, आपकी जो रकम होगी वो ज़ाया हो सकती है, लॉस हो सकती है। लेकिन इसी में गलती करते हैं और लोग इसी वजह से भी परेशान हैं कि हम डिपॉज़िट कैसे करें। आज मैं आपको एक आसान मेथड के ज़रिए डिपॉज़िट करने का तरीका बताऊंगा, और इसी तरीके से आपने विड्रा भी कर लेना है अपनी रकम जैज़ कैश या इजी पैसा में। तो ये एक इंतहाई मुफीद और बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आपने इसको एक बार गौर से समझना है ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे और आप परेशान भी ना हों। लेकिन जब आप एक बार कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मुझे क्रिप्टो के अंदर डिपॉजिट और विड्रा करने का सारा मेथड पता चल गया, अब ये कोई मुश्किल नहीं है। तो ये वैसे भी आसान है, तो अब आप आसानी से कर सकेंगे। तो अब आपने सिंपली होम पेज से वॉलेट में आ जाना है। ये नीचे वॉलेट में आने के बाद नॉर्मली तौर पर आपको ओवर रिव्यू का पेज शो हो रहा होता है। इसमें सब कुछ शो होता है, जो बाय है, सेल है, जो कॉइन पड़े हैं, जो होल्ड हैं, वो सब कुछ यहाँ पे शो होता है। ये सपोर्ट बाद में पढ़ेंगे। अब आपने जाना है फंडिंग में। इस फंडिंग में जो आप P2P के थ्रू लेंगे या डिपॉजिट करेंगे वो यहाँ पे शो होगा, लेकिन इसमें आप कोई भी कॉइन बाय और सेल नहीं कर सकते। यहाँ से सिर्फ विड्रा या डिपॉजिट हो सकता है। तो आपने घबराना नहीं है। ये जो फीचर बाय और सेल का है ये सपोर्ट वॉलेट में है। ये आपको सभी समझ आ जाएगी। आपने साथ साथ चलते रहना है और आपने थकना नहीं है और घबराना भी नहीं है। मैं आपको ये सब कुछ डिटेल से समझा रहा हूँ। इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको काम का बनाया जाए। ये जो P2P का आप ऑप्शन देख रहे हो, ये आपने ऐसा समझना है ये एक मार्केट है। मार्केट के अंदर सेलर खड़े हैं और आपने इन्हीं से ही अपने एसेट बाय करने हैं और इन्हीं को जाके सेल करना है। तो आप सिंपली इस P2P पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये वाला पेज आएगा। तो आपने इधर चेक इन करके कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक ट्यूटोरियल आएगा, आपने पढ़ लेना है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो ठीक है, इसमें यही बस तरीक़ाकार ही लिखा होता है। तो आपने फिनिश ट्यूटोरियल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। तो आपने एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऊपर एक्सप्रेस की जगह आपने P2P सिलेक्ट कर लेना है। P2P सिलेक्ट करने के बाद आपने PKR की जगह पे यहाँ जहाँ आपकी कोई भी करेंसी लिखी होगी तो आपने अपनी कंट्री की करेंसी यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर लेनी है। मैं PKR सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान की करेंसी PKR है। ये जो आप पेज देख रहे हैं ये आपने इसकी डिटेल गौर से सुननी है। यहाँ पर आपने PKR ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे RS यानी कि यहाँ पे PKR शो करा रहा है। जो भी आपकी करेंसी होगी वो यहाँ पे आपको शो कराएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे ये बाय है और ये सेल है। अभी हम बाय कर रहे हैं, एसेट अपने परचेज़ कर रहे हैं तो हमने बाय रहने देना है।
वरना हमने सेल पे क्लिक कर देना है। आगे आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है कि आप क्या चीज़ बाय करना चाहते हो, USD, BTC, BUSD, BNB, इस तरह आप कोई भी बाय करना चाहते हो तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन आपने USDT ही रहने देना है क्योंकि ज़्यादातर लोग USDT और BUSD में ट्रेड करते हैं क्योंकि ये स्टेबल है, इनकी प्राइस एक जैसी रहती है और हमने इन्हीं को BTC, इथीरियम या किसी भी कोइन या टोकन में कन्वर्ट कर देना है। इनकी सिर्फ 10, 15, 20 ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये फ़ीस लगेगी। इससे आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और आप ये स्टेबल यानी कि प्राइस इनकी एक जैसी रहती है, ना ऊपर ज़्यादा जाती है ना ज़्यादा नीचे जाती है। इसकी मिसाल आप इस तरह समझ लें कि आपने BTC लिया है $10 का। BTC की प्राइस आपके बाय के दौरान मिसाल के तौर पर $20,000 थी। जैसे ही आपने बाय किया तो मार्केट ने क्रैश किया और $18,000 पे आ गई BTC, तो आपको वो थोड़ा सा लॉस आ जाएगा। आपकी मिकदार कम आएगी तो आपने कहना है सेलर ने हमें कम दिए। तो इसी वजह से आप स्टेबल लेंगे, जितने वो आपको सेल करेगा उतनी ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये मेथड बहुत ही आसान है, लेकिन मैं आपको वो और आसान करके बता देता हूँ, लेकिन इससे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लेकिन आपने इसको होश से देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने बाय लिखा हुआ है, यहाँ बाय सिलेक्ट रहने देना है। नीचे USDT है, यहाँ हमने ये USDT ही सिलेक्ट रहने देना है। ये बंदा आपको मिनिमम 50,000 के, ये बंदा आपको मिनिमम 30,000 के और ये बंदा आपको मिनिमम 10,000 के आपको सेल कर रहा है। तो आपके पास अगर आप पहले वाले से बाय करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 50,000 होना चाहिए, और अगर आप दूसरे वाले से बाय करते हो तो आपके पास 30,000 होना चाहिए कम से कम, और अगर ये नीचे वाले से बाय करते हो तो आपके पास 10,000 कम से कम होना चाहिए। मान लो कि हमने 1,000, 2,000 या 3,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 हमने डिपॉज़िट करना है, तो इसके लिए आपने सिंपली अमाउंट पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले हम ये सर्च कर लेंगे कि हमने कम से कम कितना डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपली अमाउंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अमाउंट में आने के बाद आपने PKR ऊपर सेलेक्ट रहेगा और आपने हम कम से कम 500 रुपये लिख के सर्च करते हैं, तो ये 500 के हमें नहीं देगा। तो हम थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा लेते हैं, हम 1,000 रुपये लिख लेते हैं, यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। जैसे ही मैंने 1,000 रुपये लिखा तो ये सारे बंदे सामने आ गए हैं कि ये मुझे 1,000 रुपये का देंगे। कम से कम ये 1,000 रुपये की अमाउंट में ये मुझे सेल कर रहे हैं और मैं इनसे 1,000 रुपये के एसेट्स बाय कर सकता हूँ। अब आपने फ़िल्टर पे जाना है। फ़िल्टर पे यहाँ पे ये पेमेंट मेथड, पाकिस्तान में ये सारे पेमेंट मेथड अवेलेबल हैं। रास्ता ID, नया पे, बैंक इजी पैसा, मीज़ान बैंक, आप बैंक इजी पैसा से यहाँ ये सारे मेथड हैं। आप कोई मेथड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास है। ये पेजियर का भी ऑप्शन है। अगर आप कोई भी ऑप्शन चाहें तो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के सर्च कर सकते हैं। तो मैं इजी पैसा सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास इजी पैसा है। तो आपने भी कोई भी मेथड अपना सेलेक्ट करके कन्फर्म कर देना है। मैं यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ। अब इस पेज पे आपने 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, इससे आपको कभी फ्रॉड नहीं होगा। यही 2 टेक्निक हैं जो आपने ये देखनी है और इसके बाद ये आपने बाय सेल का ऑर्डर लगाना है। पहली बात, ये जो आपने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट किया है, ये जितनी भी सेलर होंगे वो वहीं से शुरू होंगे। जैसे कि आपने 1,000 रुपये ऊपर सेलेक्ट किया तो ये बंदा यहाँ पे 1,000 रुपये से शुरू होता है और 1,09,629 पे इसकी अमाउंट ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ये नीचे वाला देखें तो ये भी 1,000 से ही शुरू होगा और 40,003 रुपये के आपको IS पे देगा। और ये नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला है ये 1,000 रुपये की कम से कम और 37,163 ज़्यादा से ज़्यादा इतने के देगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, ये पेमेंट मेथड, ये साथ ही अमाउंट के, इस पेमेंट मेथड में आप जिस मेथड के ज़रिए भी आप सेलेक्ट करेंगे वो ऊपर करेंसी की बेस पर भी वो आपको पेमेंट मेथड शो कराएगा। यानी कि आप PKR में जिस पेमेंट मेथड के ज़रिए आप पे कर सकते हैं, पेमेंट अपनी भेज सकते हैं या ले सकते हैं, तो वही पेमेंट मेथड आपके सामने आएंगे। तो वो आपने कोई भी जो आपके पास होगा जो आपने इधर ऐड करना है वो आगे चल के ऐड भी करेंगे पेमेंट मेथड। तो बाय में इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, तो वो आपने सेलेक्ट करके कन्फर्म कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको ये नीचे शो हो रहा है ये पेमेंट मेथड है, यानी कि इस बंदे के पास ये अकाउंट अवेलेबल है।
ये पेमेंट मेथड इसके पास हैं, जिसमें रास्त, इजी पैसा। और अगर आपने जो सिलेक्ट किया है वो इसमें आ जाता है कि तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। मिसाल के तौर पर जिस पे ये जो पहला खड़ा है इसके भी इजी पैसा है, मीज़ान बैंक है, रास्ता आईडी है, नीचे वाला भी खाली इजी पैसा है, उसके नीचे वाले में भी इजी पैसा है। ये सिर्फ अमाउंट का चक्कर है, जहाँ जो सेल कर रहा है उसकी अमाउंट थोड़ी लो है, इसकी प्राइस थोड़ी हाई है, उस अगले वाली की उससे भी हाई है, जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे है। अगली चीज़ जो बहुत ही अहम है जो आपने देखनी है, और आप ये भी सोच रहे होंगे इन तीनों में से या नीचे जितनी भी होंगे आपने इनमें से किससे लेने हैं। ये पहला बंदा है, इसकी ये येलो टिक होना लाजमी है। ये हर एक की ये येलो टिक होना लाजमी है, क्योंकि ये बाइनेंस की तरफ से एक वेरीफाई होते हैं, जिसकी वजह से इनको ये वेरीफाई बैज मिला होता है, ये उसका निशान है। ठीक है, इसके बाद इसकी कंप्लीशन रेट 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 90 प्लस होगी तो उससे आपने बाय करने हैं, या 85 से ऊपर होगी। 100 भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, वो तो सबसे बेस्ट है। इसके बाद इनके ये जो आर्डर्स हैं, यानी कि 3 डे कंप्लीशन रेट इनकी आर्डर की है, वो आपने लाजमी देखनी है। वो भी 1000 से ऊपर हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से ऊपर हो तो वो बंदा बेस्ट होगा। यानी कि उस हमारे आर्डर लगाने से पहले उसकी 30 दिन के अंदर यहाँ पे ये जो आर्डर शो हो रहे होंगे ये वो वाले होंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है। एक ये येलो टिक, ठीक है। दूसरा ये कंप्लीशन रेट 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, 90 अबव होनी चाहिए। इसके बाद ये आर्डर 2000 से ऊपर होने चाहिए, अगर 1500 से भी ऊपर है तो कोई हर्ज नहीं। जो आप पहला बंदा देख रहे हैं इसकी ट्रेड है 9048, यानी कि 9048 आर्डर इसने इस महीने में लगाए हैं, और कंप्लीशन रेट 100% है, यानी कि इससे 100% बंदे मुतमईन हैं। ये इसके बरक्स नीचे वाला ये बंदा देख लें, जिसके 9144 आर्डर है, यानी कि इस 30 दिनों के अंदर इसने 9144 आर्डर किए हैं, इससे भी 100% लोग मुतमईन हैं। नीचे वाला इसकी 721 ट्रेड है, लेकिन 99.50% लोग इससे मुतमईन हैं। तो ये आपने देखना है कि जितने ज़्यादा आर्डर होंगे कंप्लीशन रेट भी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 80 से अबव और आर्डर 2000 प्लस होने चाहिए, तो वो बंदा समझे कि ठीक है, वो खुद ब खुद ही ऊपर होगा, सबसे टॉप रैंकिंग पे होगा। इसमें फ़्रॉड नहीं होता क्योंकि बाइनेंस इनके आपके और उसके दरमियान है, लेकिन इससे ये होता है कि कोई बंदा कोई मसला नहीं करेगा। अब ये जो रेट है ये भी मुख्तलिफ होगा, जो गूगल में होगा वो उससे 10 से 12 रुपये ये महंगा ही होगा, इसका रेट हाई होगा, क्योंकि ये USDT है और वो है USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और ये है USDT। ठीक है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। ये यानी कि 10-12 रुपये अगर आप गूगल रेट से महंगा लेंगे तो आप 10-12 रुपये गूगल रेट से महंगा ही सेल करेंगे। इसका रेट हो रहा है, उसका रेट हो रहा है। ठीक है, इस इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपको कोई गलती की गुंजाइश ना रहे और आप आसानी से ये सब कर पाएँ। तो ये जो अगर बाद में कोई अपडेट आ जाए तो इससे आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको साथ साथ ही गाइड करता चलूँगा। तो एक बार फिर मैं आपको रिमाइंडर करा दूं, ताकि कोई बात आगे पीछे हो जाए तो आपको जो याद ना रही हो तो आपने दोबारा याद कर लेनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे येलो टिक देखनी है, इसके बाद यहाँ पे आर्डर्स की तादाद देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, और यहाँ पे फिर आपने कंप्लीशन रेट देखनी है। और ये फाइनल बात है, ऐसा ना हो कि आपने जिस पे आर्डर लगाया है, जिस पे आप लगाना चाहते हैं, उसकी 3-4 यहाँ पे आर्डर हों और कंप्लीशन रेट तो ठीक भी हो, तो वो आपको डॉलर सस्ते में दे रहा हो तो आपने उस पर आर्डर लगा दें। तो आपने ये हरगिज़ नहीं करना। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे अहम है, तो आपने इन तीन चीज़ों को देखना है, और तीनों चीज़ों की अपनी अपनी मिकदार ज़्यादा हो तो तब आपने आर्डर लगाना है। अब फाइनली आपने इस बात को पल्ले बांध देना है और आप गौर से सुनना है। यहाँ पर येलो टिक लाजमी होना चाहिए, इसके बाद आर्डर्स भी और कंप्लीशन रेट, ये सारी चीज़ें आपने तसल्ली से देख लेने के बाद एक बार फ़िल्टर वगैरह लगा के आपने यहाँ पे आके बाय पे क्लिक कर देना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें
और जहाँ से आपको समझ ना आए आपने कमेंट करना है, मैं आपको फुल गाइड करूँगा। जैसे ही हम बाय पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 सेटिंग्स करनी है। ये जहाँ पे लिखा हुआ है बाय फियाट और जहाँ पे लिखा हुआ बाय क्रिप्टो। बाय फियाट से मुराद आप PKR में, यहाँ पे हम अपनी अमाउंट लिखेंगे PKR में, और बाय क्रिप्टो से मुराद यहाँ आपको कितने USDT चाहिए वो आप यहाँ पे USDT लिख लेंगे। ठीक है, तो मिसाल के तो मैं अब बाय फियाट के थ्रू करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1000 जो लिखूँगा तो यहाँ पे ये आपको बताएगा कि 1000 रुपये में ये 3.5 USDT आपको आएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे ये जो निशान बना हुआ है यहाँ पे भी एक बार क्लिक करना है। तो आपको ये कह रहा है नो प्राइस अपडेट, यानी कि अगर बंदा ऐड ऑर्डर लगाए और पीछे से उसने प्राइस चेंज कर दी हो तो ये जहाँ पे शो होती है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज नहीं होगी। जैसे हम एक और ऑर्डर ले लेते हैं, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे हम बैक आएंगे यहाँ मेन पेज पे, तो कोई और ऑर्डर हम ढूंढ के लगा लेते हैं। तो ये ऑर्डर मैंने ढूंढ के लगा लिया है। तो ये अब ऊपर देखें आप, ये रेड शो कर रहा है। जैसे ही मैंने ऑर्डर लगाया पीछे से ना इसने मेरा ऑर्डर लगाने से पहले या 1-2 मिनट बाद इसने अब प्राइस अपडेट की है। अच्छा, तो जैसे ही मैंने इस पे रेड पे क्लिक किया तो ये वाला ऑप्शन आ गया। ये कह रहा है अनस्टेबल प्राइस, यानी कि इसकी जो प्राइस है वो स्टेबल नहीं है, बार बार चेंज हो रही है। तो हम दोबारा वापस जाते हैं और इधर से कोई एक ऑर्डर ढूंढ के लगा लेते हैं। ये ऑर्डर लग गया। अब आपको इसका तो पता चल गया होगा कि हाँ अमाउंट और फियाट आपने लिख लेनी है। इसके बाद आपने ये 15 मिनट वाली विंडो देखनी है। 15 मिनट से ज़्यादा विंडो ना हो। बाद औक़ात ये 30 मिनट की, 45 मिनट की और 45 मिनट से ज़्यादा घंटे की भी होती है, लेकिन आपने कम से कम 15 मिनट की ढूंढनी है, क्योंकि आपको ये जो डील होगी सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही होगी। इसका मैं आगे चल कर आपको फ़ायदा भी बताऊँगा। अब आपने इस बंदे की हिस्ट्री देखनी है तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पे इसकी इन्फो, यहाँ पे ऐड और यहाँ पे फीडबैक। कि फीडबैक नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे इसकी आपने ये वाली इन्फो चेक करनी है, ये SMS और ये सारी वेरीफाई होनी चाहिए। और इसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे ये इसके ऐड और यहाँ पे कंप्लीशन रेट शो हो रही होगी। इसके बाद ये नीचे एवरेज टाइम रिलीज़ का, यानी कि ये बंदा कितने वक्त में रिलीज़ करता है, और ये कितने, और ये नीचे है ये कितने वक्त में आपको पेमेंट पे करेगा। तो अगर आप बाय कर रहे हैं तो इसका रिलीज़ टाइम देखना है कि ये कितने मिनट में रिलीज़ करता है। तो इसके 3 या 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टाइम, क्योंकि फिर आपको इतना लंबा बैठना पड़ जाएगा। तो अगर ये 5 से या 3 मिनट में या 5 मिनट में रिलीज़ कर दे तो आपने इसे बाय कर लेना है, अदरवाइज़ आपने नहीं करना। और ये है पेमेंट टाइम। अगर आप इसे सेल कर रहे हैं या किसी को भी सेल कर रहे हैं तो इसका पेमेंट टाइम आपने चेक कर लेना है, 3 से 5 मिनट के दरमियान ही हो या इससे कम ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि आपको ये अगर 5 मिनट लिखी है तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही पे कर देगा। और पीछे जो हमने विंडो सेलेक्ट की थी उसी 15 मिनट के अंदर अंदर एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अगर उससे पहले हो जाए तो वो भी बेहतर है, नहीं तो उसकी आखिरी लिमिट 15 मिनट है। 15 मिनट के बाद ऑर्डर खुद ब खुद ही क्लोज़ हो जाएगा। अब आते हैं इसकी फ़ीडबैक की तरफ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, तो यहाँ 100% इसकी कंप्लीशन रेट होगी। ठीक है, ये इसके रिव्यू होते हैं, फीडबैक इन्हें कहते हैं। अब हम इसका पेमेंट और रिलीज़ टाइम देखने के बाद हमने वापस आ जाना है। तो हम सिंपली यहाँ इस एरो से वापस बैक लेंगे और इस पेज पे दोबारा वापस आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद हमने अपनी अमाउंट लिख के बाय विद ज़ीरो फ़ी, इस पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय विद ज़ीरो फ़ी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यही पेज है जिस पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपने इसमें एक एक चीज़ बड़े गौर से समझनी है। यार मेरी कोई फ़ीस तो है नहीं, और आपने भाई को प्यार भी नहीं दिया, तो बस मेरी फ़ीस है 1 लाइक। बस आप लाइक कर दो वीडियो को फ़ौरन जल्दी। यहाँ पर ये नेक्स्ट कह रहा है तो आपने नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे ये ओके कह रहा है तो आपने ओके कर देना है। इस पेज पर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ चैट करनी है। यहाँ पे ये चैट एक लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इसने एक चैट किया है, आपने चैट पे जाना है। चैट पे जाएंगे तो ये कह रहा है आई एम ऑनलाइन मेक पेमेंट एंड शेयर स्क्रीनशॉट, यानी कि मैं ऑनलाइन हूँ, मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें।
तो आपने पेमेंट करनी है तो आपने वापस आना है। वापस आने के बाद ये जो है पेज ना, इस पे इसकी सारी डिटेल है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं ऑर्डर प्लेस, यानी कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब दूसरा नंबर है मेक अ पेमेंट, ये जो नीचे लिखा हुआ है, अब इस पे आपने दबाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस पेज पे गलती होती है तो इस टाइम की वजह से, ये जो हमने 15 मिनट की विंडो ओपन की थी वो यहाँ पे ये टाइम चल रहा है। जैसे ये 15 मिनट ख़त्म होंगे तो ये ऑर्डर खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगा। यही वजह है कि मैंने आपको थोड़े टाइम की पेमेंट वाली विंडो खुलवाई थी, 15 मिनट कहा था कि आप ना जल्दी से 15 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर कंप्लीट कर लें। इस टाइम का ना बहुत ज़्यादा अमल दखल है इस सारे प्रोसेस में, और इस प्रोसेस के दौरान अगर कोई गलती हो जाती है तो आपकी अमाउंट लॉस भी हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन सिर्फ वार्न कर रहा हूँ आपको, ताकि आप गलतियों से बच बच के चलें। और इसीलिए मैंने आपको सबसे कम अमाउंट यानी कि 1000 रुपये से शुरू करवाया था। वैसे तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिपॉजिट और विड्रॉ किया है। मैं आपको आगे चल के अपने पुराने अकाउंट से आपको स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा आपको लाइव इसी में ही। ये मेरा नया अकाउंट है और किसी और के नाम मैं बना रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ, आपका ही भला हो जाए। तो मैं आपको आगे चल के वो सारे स्क्रीन रिकॉर्ड दिखा दूंगा कि मैंने कितनी ज़्यादा पेमेंट की है इसमें। तो आप कम से कम पेमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद ही आप ज़्यादा मकदार लगाइएगा। असल में ना इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है, ये 15 मिनट की विंडो ओपन थी तो इसमें से आधा मिनट गुजर चुका है। इसी 15 मिनट के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है। और दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले बटन पे ओके करने लगोगे ना, यानी कि सेंड नाउ पे क्लिक करने लगोगे कि ये जा रही है पेमेंट, तो उससे पहले आपने ट्रांसफ़र टू नोटिफाई सेलर का बटन दबाना है। वो इससे आगे मैं आपको बता दूंगा, और फिर ओके करना है। और अगर ये टाइम चंद सेकंड रह जाए या आधे मिनट से कम रह जाए तो आपने पेमेंट सेंड नहीं करनी, क्योंकि ऑर्डर जो कैंसिल हो जाएगा तो आपको एसेट नहीं मिलेंगे। तो वो एक बटन होता है, वो मतला करने के लिए यानी कि ख़बरदार करने के लिए होता है बाइनेंस वालों को, जो थर्ड पार्टी होती है हमारे दरमियान बैठी होती है, उसको हम बता देते हैं कि हमने पेमेंट कर दी है और अब उसको कहें कि वो हमें रिलीज़ कर दे। तो उसके लिए वो जब तक आप नहीं दबाएंगे तो वो आपको रिलीज़ नहीं करेंगे। तो इसी वजह से आप चंद सेकंड पहले आपने पेमेंट नहीं करनी। जब अच्छा खासा टाइम रहता होगा, 1 मिनट 2 मिनट या 5-7 मिनट रहते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपने उस वक्त पेमेंट करनी है और ओके का बटन दबाने से पहले यहाँ ट्रांसफ़र टू नोटिफाई सेलर का बटन दबा देना है। ये है तो बहुत आसान कि मैं कहूँगा आप मेक पेमेंट पे क्लिक करें और यहाँ से पेमेंट सेंड कर दें। सेंड करने के बाद ट्रांसफ़र टू नोटिफाई सेलर का बटन दबा के बैठ जाएं। मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ ताकि आपसे यहाँ पे गलती ना हो। इसके बाद यहाँ पे ये चैट है, चैट के नीचे आप आएंगे, यहाँ पे ये अमाउंट लिखी आ रही होगी जो आपने ऑर्डर प्लेस करते हुए लगाई होगी, और ये नीचे ये USDT की अमाउंट होगी जो आपने परचेज़ करने हैं। तो आप सिंपली यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक करें, और जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था। ये नीचे ट्रांसफ़र टू नोटिफाई सेलर ये वाला बटन है, ठीक है। तो ये आपने अमाउंट सेंड करने से पहले प्रेस कर देना है। ये इसकी बंदी की डिटेल है, यहाँ पे नेम होगा और यहाँ पे इसका नेम और यहाँ पे नंबर और वो अकाउंट नेम अकाउंट होल्डर नेम लिखा होगा। तो वो यहाँ पे आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद इजी पैसा, जैस कैश या बैंक में जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं आपने उसमें जाके पेस्ट करने के बाद वो आपने सबमिट करके ओके करने से पहले ये वाला बटन आके दबा देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो बाद में बहुत सारे पेमेंट मेथड आ जाते हैं, तो आपने किसी एक पे क्लिक कर देना है। तो मैंने इजी पैसा इसका सेलेक्ट किया था तो सिर्फ इसका एक ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका नंबर यहाँ पे नंबर कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम देख के अपना इजी पैसा या जैस कैश जिसमें भी जाना है तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। मैं इजी पैसा सेलेक्ट करूँगा, तो मैं आपके सामने ही ये सारा प्रोसेस कर रहा हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है आपको पेमेंट करने की, तो पता ही है, लेकिन मैं आपके सामने ही पेमेंट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं इसका दोबारा आता हूँ वापस, और यहाँ पे इसका नंबर कॉपी करने के बाद इजी पैसा ओपन करता हूँ। इजी पैसा ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र फ़ंड और यहाँ पे इसका नंबर पेस्ट कर देता हूँ।
नंबर पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख लेता हूँ। अमाउंट लिखने से पहले यहाँ पे इसका नाम बंदे का शो हो रहा होगा। जिस अकाउंट में आपने रकम ट्रांसफ़र करनी है तो आपने एक बार फिर कंफर्म कर लेना है कि वाकई बंदा वही है, इसी के अकाउंट में जा रही है। मैं यहाँ दोबारा बाइनेंस पे आके तसल्ली से देखने के बाद अपनी इजी पैसा ऐप पर वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे अब कंफर्म करने के बाद मैं पेमेंट लिख के नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं सेंड नाउ के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ से पेमेंट 9/2/11 हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं बाइनेंस पे आता हूँ, इस बंदे से चैट करता हूँ कि आपके अकाउंट की लिमिट है, ठीक है, और एक दो और मसले हैं वो मैं पूछने के बाद इसको पेमेंट कर दूँगा। तो इसने जवाब यस में भेजा है, हमारी डील फाइनल हो गई है। तो मैं यहाँ पे वापस जाके सेंड नाउ के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये पेमेंट 9/2/11 हो रही है और 9/2/11 हो गई, ठीक है। यह आपने रसीद निकालनी है। रसीद निकालने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने वापस आना है और यहाँ इसकी चैट ओपन करनी है, ठीक है। अभी टाइम रहता है लेकिन फौरी मैंने आके ट्रांसफ़र टू नोटिफाई सेलर के बटन पे क्लिक करना है क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी है। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला आएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि आपने पेमेंट कंप्लीट कर दी है। अगर नहीं कंप्लीट की तो आप जाके पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद यहाँ नीचे प्रूफ दें। तो आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो आपने सिलेक्ट करके आपने डन कर देना है, ठीक है। तो ये इसके बाद ट्रांसफ़र नोटिफाई मी फिर दबा देना है। दबाने के बाद ये नीचे स्क्रीनशॉट खुद ब खुद चले गए हैं और ये उसको भी पैगाम पहुंच गया, यानी कि उसको भी नोटिफाई हो गया और बाइनेंस वालों ने एक्शन शुरू कर दिया होगा। तो अब आपने वेट करना है कि वो बंदा पेमेंट कंफर्म करने के बाद ये पेमेंट रिलीज़ कर देगा। नहीं तो आपने अपील का बटन दबाना है। लेकिन यहाँ पे ये जो अपील का बटन है, अगर वो बंदा इस टाइम के अंदर, ये जो टाइम लिखा हुआ आ रहा है, इस टाइम के अंदर पेमेंट नहीं करता तो यहाँ पे जो ओरिजिनल टाइम 15 मिनट वाला चल रहा था जैसे ही पूरा होगा तो वो ऑर्डर बंद नहीं होगा क्योंकि आपने ट्रांसफ़र टू नोटिफाई सेलर का बटन दबाया हुआ है। अगर वो आप ना दबाते तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता और जैसे ही वो बटन दबा दिया है तो बाइनेंस वाले ने सब चीज़ होल्ड कर ली है, उसके एसेट भी। अब वो बंदा भागेगा नहीं जब तक वो रिलीज़ नहीं करेगा और हमने भागने भी नहीं देना। अगर देखो वो रिलीज़ नहीं कर रहा, वो 15 मिनट भी पूरे हो गए, इस टाइम के पूरे होने से पहले यहाँ पे 15 मिनट जो बकाया रहते थे वो जैसे ही पूरे होंगे तो आपने ये नीचे अपील का बटन है, आपने ये दबा देना है। इसका प्रोसेस मैं आपको एक अगली वीडियो में बता दूंगा एडवांस वाले लेवल में। अगर ये बंदा भागने की कोशिश करेगा तो हम अपील वाली भी वीडियो इसी वीडियो में बना देंगे। लेकिन यह ऑर्डर जैसे ही कंप्लीट होगा तो अगर ना अपील वाली वीडियो बन सकी तो किसी और वीडियो में, किसी और ऑर्डर में, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे भी मौके आए हैं मेरे पास, तो मैं किसी और मौके पे ये वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आपने अगर पेमेंट कर दी है तो आपने ये कैंसिल वाला बटन नहीं दबाना। पेमेंट करने से पहले अगर आपके पास पेमेंट नहीं आई तो आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगला बंदा जिसने ऐड लगाया हुआ है वो किसी सूरत में भी ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। आप ये सोच रहे हो कि हमने पेमेंट कर दी है और वो आके से ऑर्डर कैंसिल कर दे, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता। तो आपने अभी वेट करना है, जैसे ही वो रिलीज़ करेगा तो आपके सामने एक और पेज आएगा और ये जो कैंसिल वाला बटन है ना, आपने इस पर हरगिज़ क्लिक नहीं करना वरना आपकी पेमेंट लॉस हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और जो आपने पेमेंट की है वो बंदा आपको वापस नहीं करेगा। वो इतना ईमानदार कब होगा, वो आपको पेमेंट वापस नहीं करेगा क्योंकि आपने पेमेंट की है, उसके बदले में उसने आपको ये USDT देने हैं। USDT आपको इसके बदले में नहीं आएंगी क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑर्डर बिलवा खुदा न खास्ता कैंसिल हो गया तो आपने इस बंदे पे नज़र रखनी है, इस बंदे का नाम याद रखना है, नहीं तो हिस्ट्री में शो हो जाएगा कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो उस बंदे का नाम देख के जैसे ही वो 1-2 दिन के अंदर या रोज़ देखना है, वो जैसी ऐड लगाएगा तो आपने उसको दोबारा ऑर्डर लगा देना है, यही सेम प्राइस में, 1000 रुपये में।
लिखने के बाद आपने उसको चैट में जाके बता देना है कि मैंने आपको पेमेंट की थी तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गया था, लिहाजा आप मुझे अपनी अमाउंट दोबारा रिलीज़ करें क्योंकि उस वक्त ऑर्डर कैंसिल हो गया था। वो आपसे स्क्रीनशॉट मांगेगा तो वो आपने P2P वाली हिस्ट्री जाके दिखा देनी है। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ ये हिस्ट्री कहाँ से निकलती है। वो आपने उसको भेजनी है तो वो भेज देगा, नहीं तो आपने अपील का बटन दबा देना है। अगर आप अपील के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये टाइम चल रहा है। ये टाइम जैसे ही ख़त्म होगा तब आगे अपील का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा टाइम भी लग सकता है और 5-10 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसकी एक अलग वीडियो होगी। और अगर आप ट्रांसफ़र टू नोटिफाई सेलर का बटन पहले दबा देते हैं और बाद में पेमेंट सेंड करते हैं, तो अगर आपने पहले बटन दबाया है तो आपको पेमेंट सेंड करते हुए कोई इशू आ गया, कोई नेटवर्क का मसला आ गया, तो ये बंदा यहाँ पे देख रहा होगा क्योंकि उसे पेमेंट तो नहीं आई होगी तो उसने रिलीज़ भी नहीं करने हैं। तो वो अगर पेमेंट नहीं पहुँची होगी तो वो अपील कर देगा क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। तो इसका भी ख्याल रखना है, टाइम देखना है और तसल्ली से पेमेंट करके ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर का बटन दबाना है। और आपने उसकी रिलीजिंग का वेट करना है या कोई और काम कर लेना है। रिलीज़ करेगा तो आ जाएगी, नहीं तो आपने 5 या 15 मिनट के बाद आके देख लेना है। तो ये उसने फौरी रिलीज़ कर दी, यानी कि उसने अपनी पेमेंट कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद उसने हमें रिलीज़ कर दिए हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसे पॉजिटिव और ये सारे कमेंट दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसने फौरी कर दिए। लीव कमेंट ये आप दें ना दें ये ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन इस पेज से पहले अगर कोई मसला आ जाता है तो वो जो अपील वाली वीडियो होगी ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वो आपने देखनी है। क्योंकि अपील वाला इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, हज़ार में एक आध बार आ जाता है कि एक बंदे ने पेमेंट नहीं की और दूसरा कभी कभार रिलीज़ नहीं कर रहा, वो किसी वजह से मसरूफ़ है, तो वो फिर इशू बनता है। इसी वजह से मैं वीडियो वो अलग बनाऊँगा, इसमें वो नहीं ज़रूरी थी। उम्मीद है ये मेथड आपको पसंद आया होगा और आपने साथ साथ करके ये मेथड भी अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। तो अब लास्ट बात ये ऐसे डमे दिखेंगे कहाँ, हमने वापस आना है और यहाँ पर हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको एसेट शो होंगे।